सूफी क्या गाते हैं? सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम। श्वासों की माला है, एक ही माला है जो निरंतर चलती है, जो हमें नहीं चलानी पड़ती। बाकी जो माला हम जपते हैं ना, वो तो हम खुद जपते हैं, हमें खुद चलानी पड़ती है। हम भूल जाएं तो भूल गए, हमने नहीं जपी तो छूट गई, हमने उपाय किया तो किया, न किया तो न किया। लेकिन इस अस्तित्व ने, इस दिव्यता से भरे इस यूनिवर्स ने एक माला ऐसी दी है जो हमारे जन्म से जपना शुरू होती है और मृत्यु तक चलती ही रहती है। वो है श्वास, सांसों की माला। अब लोग माला जपते हैं और उसके साथ गाते हैं, कुछ ना कुछ चैंट करते हैं, राम राम राम, ओम ओम, या कोई मंत्र या बीज मंत्र, डजेंट मैटर, कुछ ना कुछ हम माला के साथ जोड़कर करते हैं। तो सूफी कहते हैं कि एक माला है जो निरंतर चल रही है। वो जो माला तुम हाथ से फेरते हो, कबीर भी कहते हैं ना, कर माला न जपूं, मुख से कहूं ना राम। ना मैं मुंह से राम राम करता हूं और ना ही मैं अपने हाथों से माला जपता हूं। तो क्या वो नास्तिक है? क्या वो भटक गए हैं? नहीं। गिरे हमारा सुन्न में, अनहद में विश्राम। है ना? एक माला अपने आप चल रही है, मुझे जपने की जरूरत नहीं। इतना भी दम्भ नहीं कि मैं माला जप रहा हूं, मैं उपाय कर रहा हूं। हो रहा है और उसमें शामिल हो जाना है। और किस तरह शामिल होना है? भक्ति भाव से भरे, अनुग्रह से भरे, धन्यता के भाव से भरे। सांसों की माला पे सिमरू में, मेरी श्वासों की माला पे मैं उसका स्मरण करता हूं। मुख से बोलने की जरूरत नहीं है, बस हृदय पूर्वक उसका स्मरण। किसका? पी का नाम। नाम जो है ना, इसे थोड़ा ख्याल से समझ लेना। नाम का अर्थ जरूरी नाम नहीं है। तो संतों ने नाम का अर्थ कहा अनाहत नाद, संतों ने नाम का अर्थ कहा ओंकार। लेकिन ये है क्या? ये किसी का नाम तो नहीं है, ये कोई शब्द तो नहीं है जो हमें जपना है। निशब्द है, वहां कोई शब्द नहीं, कुछ भी नहीं। नाम यानी उसकी उपस्थिति। तो एक सीक्रेट मैं आपको कहता हूं कि संतों की भाषा का ये सीक्रेट आप ख्याल में ले लो। अब आगे से जब भी कभी नाम की बात आए, हरि नाम, राम नाम, तो नाम का अर्थ थोड़ा सा बदल लेना। अपने अंदर जब ट्रांसलेट करते हो तो उसे थोड़ा सा बदल लेना। बस इतना ही। नाम यानी उपस्थिति, हरि की उपस्थिति, राम की उपस्थिति, प्रभु का नाम, प्रभु की उपस्थिति, उसकी प्रेजेंस, उसके हस्ताक्षर, यानी उसकी मौजूदगी का एहसास। और किसकी मौजूदगी का एहसास? पिया की, पी का नाम। तो परमात्मा को पिया कहने वाले बहुत कम लोग हैं। उसे वो, या अपने से अलग, या पिता, इस तरह से पुकारने वाले तो बहुत हैं। डरे हुए लोग, है ना, दोज हु रिलेट टू द डिवाइन आउट ऑफ फियर, वो उसे पिता की तरह पुकारते हैं, उसे पिता की तरह स्मरण करते हैं। जिन्हें अथॉरिटेटिव फिगर चाहिए, या जो बहुत ही डरे और खुद को बहुत ही मासूम और बहुत ही हेल्पलेस मानते हैं, वो उसे माँ की तरह स्मरण करते हैं। है ना? तो दो ढंगों से उसका स्मरण बहुतों ने किया, बहुतों ने किया। इसलिए हमारे जो श्लोक हैं, तमेव माता, सबसे इजी है उससे माँ की तरह स्मरण करना। है ना? क्योंकि माँ नाराज भी होए तो भी उसका प्यार खत्म नहीं होता। वो अगर थप्पड़ भी लगाए कभी जरूरत पड़ने पर, तो वो थोड़ा हाथ अपना पीछे रोक के लगाती, एकदम कस के नहीं लगाती। पिता का थप्पड़ जब पड़ता है और माँ का थप्पड़ जब पड़ता है, जिन्हें बचपन की याद हो, उन्हें ये बात बिल्कुल ख्याल में होगी कि माँ का हाथ जो पड़ता है, वो पड़ता जरूर है, लेकिन तुम्हें अंदर से कहीं पता होता है कोई नहीं, मैं इसको मना लूंगा। लेकिन पिता का जब पड़ता है तो एक बार तो सब कुछ हिल जाता है, समझ में नहीं आता कि क्या होगा, कैसे होगा, हाउ टू मैनेज आफ्टर दिस। तमेव माता पिता तमेव।
तो या तो उसे माँ की तरह पुकारते हैं या उसे पिता की तरह पुकारते हैं। तमेव बंधु सखा तमेव। माँ सबसे सरल, पिता उसके बाद, फिर बंधु की तरह। अब बंधु कौन पुकारता है याद रखना, ये सिर्फ संत पुकार सकते हैं। जो संत है उसके लिए परमात्मा में, उनमें ऐसी दूरी नहीं है, ऐसा फासला नहीं है, इतनी आत्मीयता। जैसे मेरा ही एक रूप आईने के उस तरफ है, वो जो बंधु वाला भाव है, कि जैसे कुछ कुछ मैं ही हूं, उसमें मैं हूं, मुझ में वो है। ये बंधु का भाव, सखा तमेव। अब ये थोड़ा सा और भी कठिन हो गया, थोड़ा सा और भी कठिन हो गया। सखा, सखा में गिरने की बड़ी संभावना है। हम समझें कि परमात्मा तो मेरा मित्र है, और वो, अब उस मित्र के साथ हमारी बहुत सारी अपेक्षाएं जुड़नी शुरू हो जाती हैं, है ना। तो वही अपेक्षाएं हम फिर परमात्मा पे लादना शुरू कर देते हैं। सखा तुम्हें, तुम सदा मेरा साथ दोगे, तुम सदा मेरे संग रहोगे, तुम सदा मेरा ख्याल करोगे। क्योंकि हमने क्या सुना है, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, राइट। तो मेरी नीड के समय जो मेरे साथ में है, वो मेरा सखा। मतलब बंधु के साथ तुम रहते हो, सखा को तुम कभी कभी भी विजिट किए, कभी कभी भी मिल लिए, तुम्हें पता है अंदर से दोस्ती, उसके पीछे जो भाव है, जो पॉजिटिव भाव है, वो मैं आपसे कहना शुरू, असली बात कहूं, वो इतनी सी है कि सखा का अर्थ है कि तुम मिले कि नहीं मिले, तुम बरसों के बाद भी जब अपने सखा या अपनी सखी को मिलते हो, तो कहानी वहीं से शुरू होती जहां पे छोड़ी होती। बीच का जो फासला, बीच का जो गैप है, वो जैसे खो जाता है, वो पता ही नहीं चलता कि ये बीच का समय कैसे बीता, कहाँ चला गया, बीच में गैप था भी कि नहीं। इतनी आत्मीयता जिसके साथ हो, वह सखा। लेकिन सूफी क्या कहते हैं, वे कहते हैं पिया। हमारे शास्त्रों में एक बड़ी प्यारी बात कही गई है, जो सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड है, वो है पति परमेश्वर। सुना है आपने ये फ्रेज, पति परमेश्वर। तो इसका अर्थ पुरुषों ने किया, क्योंकि तो उन्होंने अर्थ क्या किया कि सब महिलाओं को ये याद रखना चाहिए कि पति ही उनका परमेश्वर है, तो तुम पति की सेवा में लगे रहो। ये बड़ी चालबाजी की बात है, बड़ी चालाकी की, बहुत ही गड़बड़ कर दिया। सबसे बड़ी भूल इस ट्रांसलेशन में होगी, उसकी व्याख्या में होगी, क्योंकि व्याख्या की पुरुषों ने, तो उन्होंने अपने आप को आगे कर लिया। असली अर्थ में आपसे कहूं, पति परमेश्वर का इतना ही है कि परमेश्वर ही सच में तुम्हारा सुहाग है, परमेश्वर ही तुम्हारा पति है। ये जो पतिवती है, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। ये जो पत्नी है ना यहाँ पे, ये जो खेल है, ये गुड्डे गुड़िया के खेल है। हम इतना सीरियस हो जाते हैं, मेरी पत्नी, मेरा पति, तुमने मेरे पति को ऐसा कहा, तुमने मेरी पत्नी को, एवरीथिंग, क्योंकि इतना स्ट्रांग हिप्नोसिस है। और साथ में रहते रहते, और उसके पहले आपने इतने, वो किसी ने 4 फेरे लिए, किसी ने 7 फेरे लिए, हजारों लोगों को बुला के खाना खिलाया, राम जाने क्या क्या तामझाम किए। तो उस हिप्नोसिस में आकर के हमें लगना लगता है कि दिस इज अस, दिस इज माइन। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक क्षण ऐसा आएगा, पति गायब, पत्नी गायब। उनसे पूछना जिनके नहीं है, थे और नहीं है, जिन्होंने शरीर छोड़ दिया, उनसे पूछना। अभी सब था, अभी जीवन का केंद्र ही वही था, और अभी कहां गए, कहीं भान भी नहीं पड़ता। वो उपस्थिति कहीं मिलती भी नहीं, खोजने पर भी नहीं मिलती।
ढूंढने पर दूसरा व्यक्ति नहीं मिलता और तुम पाते हो कि तुम अकेले हो। और याद रखना इस बात को, वो सब लोग याद रखना जो अपने जीवन का केंद्र अपना परिवार मानते हैं, कि यह नदी नाला संयोग है, यह सत्य नहीं है, यह तथ्य है। और तथ्य में और सत्य में भेद है। तथ्य यह है कि यस, एक पति है और एक पत्नी है और बच्चे हैं और माता पिता, ये तथ्य फैक्ट है, ये ट्रुथ नहीं है। ट्रुथ का संबंध है अंतरात्मा से। ट्रुथ का अर्थ है, जब मैं खोजने जाऊं तो मुझे पता चलता है कि मैं बिल्कुल अकेला हूं। और ध्यान की जो यात्रा है, भक्ति की जो यात्रा है, उसमें गति मिलती ही तब है जब हमें यह एहसास होने लगता है कि मैं अकेला हूं। उसके पहले गति नहीं मिलती। ऐसा समझो कि हवाई जहाज है, वो बस रनवे पे इधर उधर घूमता रहता है, वो फ्लाइट नहीं पकड़ता। वो फ्लाइट कब पकड़ता है, उसे प्रोपेलर की शक्ति कब मिलती है, जब उसे एहसास होता है कि मैं बिल्कुल अकेला हूं, कोई नहीं है मेरा। हम में से कितने लोगों को यह एहसास है? हम में से कितने लोग इस छलावे, इस भुलावे में लटकते भटकते रहते हैं कि ये सब है ना मेरे? पति विदा हो गए या पत्नी विदा हो गई, तो वो पूरा का पूरा मैं अकेला नहीं हूं, इसका उपाय, इसका हिप्नोसिस, इसका स्वप्न जो है, वो हम बच्चों पर लाद देते हैं, परिवार के दूसरे सदस्यों पर लाद देते हैं। ये है ना मेरा, वो है ना मेरा। डू वी एवर एक्चुअली रियलाइज आई एम अलोन? मैं आपको कहूं, जब ये रियलाइजेशन होता है, आप रात को सो नहीं सकते। इट्स नॉट इजी टू फॉल asleep. इट इज नॉट इजी कि आप बस मजे में रहें, क्योंकि सपना टूटना शुरू हुआ। अब नींद में जाने का कोई उपाय नहीं बचा। और हमने तो अपनी इतनी गांठें बांध रखी हैं, इतने सपनों में हमने इन्वेस्ट किया। पति पत्नी तो छोड़ो, आगे समधी और समधन शुरू हो जाते हैं। आगे जानबूझकर जिनके साथ हमने सोशल नेटवर्किंग शुरू की, उन्हें भी हम अपना मित्र मानने लगते हैं, अपने सगे मानने लगते हैं कि ये मेरे अपने हैं। ऐसा लगता है जैसे हमारी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट झूठ में है। कहीं मेरी नींद खुल ना जाए, कहीं मेरी नींद टूट ना जाए। इतना बड़ा सहारा है कि कोई साथ में है, लेकिन हमें यह ख्याल में नहीं आता कि जिसका भी हमें सहारा है, हम सब सहारे ऐसे ही हैं कि एक समंदर में चलने वाली नाव है और नाव में छेद है, और वो नाव धीरे धीरे डूब रही है, डूब रही है, डूब रही है। घुटनों तक पानी आ गया, कमर तक पानी आ गया, लेकिन हम अब उस नाव में बैठे और जो लोग हैं उनका हाथ पकड़े हुए, हम किसी ना किसी तरह से अपने आप को आश्वासन दे रहे हैं कि मैं अकेला नहीं हूं, वी आर टुगेदर। कोई है मेरे साथ, हम साथ में हैं। क्योंकि उस भीड़ में, उस संग में, उस साथ के छलावे में एक सिक्योरिटी का एहसास होता है। और कहीं ना कहीं दिल को तसल्ली होने लगती है कि जो होगा सबके साथ होगा, अकेले के साथ नहीं। लेकिन मैं आपसे कहूं, अध्यात्म की वास्तविक गहराई मिलना ही तब शुरू होती है जब हम अपने अकेलेपन को ठीक से महसूस कर सकें।
और जब कोई अपने आप को अकेलेपन में ठीक से महसूस करता है, तब दूसरा चरण है जो ये सूफी गा रहे हैं, पी का नाम। कि ठीक है, ये जो संसार के जो संबंध है, ये जो संसार में चलते फिरते रूप जिनका नाम है, जिनका आकार है, ये जो दिखाई देते हैं, ये तो क्षणभंगुर है, आज है कल नहीं हो जाएंगे। वो कितना ही पास में हो तो भी हम अकेले हैं। लेकिन एक उपस्थिति है जो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ती, वह वास्तविक प्रियतम, वह पिया, वह मालिक, वह मेरा सब कुछ, वह मेरा अंतरतम। जैसे जैसे गहराई मिलती है, आप पाते हो कि वह बाहर नहीं है, वह भीतर है, अंग संग है, आसपास है, सदा है। लेकिन ये एहसास कब होता है, ट्रूली ये एहसास कब होता है, जब हम झूठ से मुक्त होने की कोशिश करें, जब हम अपने आप को तसल्ली ना दें कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये अपने। आपने कभी नोटिस किया कि रात को जब आप सोते हो, तब आपकी पत्नी, आपका पति, आपके बच्चे, या फॉर दैट मैटर इस जगत का कोई भी संबंध, वो सब कहाँ होते हैं? सुबह अचानक से नींद खुले, जल्दी जिनको कभी कभी नींद खुलती है, उन्हें एहसास हो, अगर घर में प्रकाश नहीं है, उस समय अगर लाइट्स कहीं इधर उधर से नहीं आ रही, अंधेरे में नींद खुले, कुछ देर के लिए आपको पता भी ना चले कि आप कहाँ हो, एक अकेलापन, तब उसकी झलक मिलती है। क्योंकि मन ने अभी स्मृतियों का जो कैसेट है उसे चालू नहीं किया। द मेमोरीज आर नॉट टर्न्ड ऑन येट, अभी कंप्यूटर ठीक से ऑन नहीं हुआ। थोड़ा सा गैप होता, बिल्कुल छोटा सा गैप, जब नींद खुल रही होती। कई तो आंख ही बाद में खोलते हैं, पहले कंप्यूटर को ऑन होने देते हैं। लेकिन ये छलावा है, याद रखना, ये धोखा है, खुद को दिया गया धोखा। इसलिए नींद में जाते समय ओशो ने एक बहुत अद्भुत विधि सब सन्यासियों को दी, सब अपने शिष्यों को, प्यारों को दी, उपाय दिया। बहुत, मुझे लगता है कि आज से करीब 7-8 साल पहले वो चैलेंज मैंने आपको दिया था, ओशो की विधि, कि नींद अभी आई नहीं, जागरण अभी बचा नहीं, वो जो मोमेंट है उसे टैप करो। डू यू रिमेंबर दैट? सम ऑफ यू, दिस वाज इन 2017 एंड और 2018 बिगिनिंग, कम से कम 7 साढ़े 7 साल पुरानी बात है। तब व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए ही हमने ये चैलेंज दिया। उस समय क्वेश्चन आंसर्स भी थे लोगों के, तो उस समय से जो लोग जुड़े हैं, अगर उन्हें याद हो, और सुबह अभी नींद खुली नहीं, ठीक से नहीं खुली, जागरण पूरी तरह नहीं आया और नींद खुली नहीं, उस क्षण को महसूस करो। उस क्षण में एहसास होता है कि देर इज नो वन, देर इज नथिंग, देर इज प्योर अलोननेस। और उसी अलोननेस से, उसी अकेलेपन से, जब हम डरते नहीं, जब हम घबराते नहीं, जब हम भागते नहीं, तब उस दिव्य उपस्थिति का एहसास होता है कि उस अकेलेपन में एक उपस्थिति है।
सांसों की माला में सिमरूं मैं पी का नाम।